नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में प्रैक्टिकल कक्षाओं के बाद अब कॉलेज सभी कक्षाओं के लिए खुल गए हैं। लंबे समय बाद कॉलेज में सभी कक्षाओं का सामान्य रूप से संचालन शुरू होगा। शहर के सभी कॉलेजों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएवी, डीवीएस, एससीजीआरआर और एमकेपी पीजी कॉलेज के शासन की गाइडलाइंस के तहत कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इन कॉलेजों में अधिक छात्र संख्या होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चुनौती साबित होगा। हालांकि कॉलेजों के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी संबद्ध कॉलेजों को 1 मार्च से सभी कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूटीयू ने कॉलेजों को किसी भी सूरत में गाइडलाइंस की अनदेखी न करने की कड़ी हिदायत दी है। वहीं निजी विश्वविद्यालय भी सामान्य रूप से खुल रहे हैं। लक्सका मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में फीस को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक जसवीर सिंह ने जब परिजन मिले और उनसे पूछा कि कोरोना काल में स्कूल पूरी तरह से बंद रहे तो फिर 12 महीने की फीस कैसे मांग रहे हैं। उसके बाद प्रबंधक आग बबूला हो गए और कहा कि अगर बच्चों को यहाँ पढ़ाना है तो 12 महीने की फीस पूरी देनी होगी, वरना वह अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, गुस्साए प्रबंधक ने मीडिया कर्मी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। तो लश्कर से खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रबंधक पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब कोरोना काल में पूरे 12 महीने तक स्कूल बंद रहे तो किस बात की फीस को लेकर जब हंगामा हुआ, प्रबंधक पर परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि फीस को लेकर परिजनों का हंगामा हुआ कि कोरोना काल के दौरान स्कूल लगातार 12 महीने तक बंद रहे तो 12 महीने की फीस किस बात की ली जा रही है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ये जानकारी दी कि अगर आप नहीं फीस पे करेंगे तो आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो लश्कर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के लोगों से कुछ झड़प हुई कि फीस को लेकर के यह हंगामा हुआ। प्रबंधक और परिजनों का यह आरोप लगाया गया कि जब कोरोना काल के दौरान स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, पूरी तरीके से बंद थे, तो किस बात की फीस आप चार्ज कर रहे हैं। बट स्कूल का कहना है कि हम फीस चार्ज करेंगे। आप स्टूडेंट को नहीं कंटिन्यू कराना चाहते तो आप स्टूडेंट लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी। लेकिन पैसा जमा वो भी मांग रहे हैं फुल चार्ज में। अगर वो भी टाइम दिए हैं 6 तारीख को, 6 तारीख को बच्चे का मेरा पेपर है। अगर 6 तारीख को अगर हम फुल चार्ज अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो वो बच्चे को हमारे पेपर नहीं देंगे। वो साल का हमारा वो बच्चे का वो कैसे क्या करना है, उसका जवाब कौन देगा। कुछ नहीं है, ये हमसे पूरी फीस के लिए कह रहे हैं और एग्जाम में बैठने के लिए मना कर रहे हैं बच्चों को कि अगर फीस नहीं जमा होगी तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आधी फीस जमा हो जाए 6 महीने की और आधी माफ कर दी जाए। अभी उन्होंने ये कहा है कि लिखित रूप में हमें दे दें, लिख कर जो भी समस्या है या जो भी है। स्कूल आधी माफ करी जाए। जब बच्चे लॉकडाउन से आए नहीं पढ़ने तो बच्चों को फीस क्या मतलब है लेने का। और फिलहाल बच्चों को जैसे माँ बाप पढ़े हैं तो वो तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़े हैं तो उन्हें क्या पता है। तुमने फोटो खींच के डाल दिया है, बच्चों को नहीं आता है, न पेरेंट्स को आता है, तो क्या पढ़ा लेंगे बच्चों को। तुम फीस पूरी मांग रहे हो, किस चीज़ की मांग रहे हो। जब तुमसे बोलने आए तो तुम स्कूल से बाहर निकाले, मीडिया वाले से बदतमीजी कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो भाई। उस चीज़ को समझना चाहिए कि पेरेंट्स को आधी तनख्वाह मिल रही है ना, उससे कहाँ से कोई मजदूरी करके दे रहा, सब्जी काट के दे रहा, किस चीज़ से फीस भर के देगा माँ बाप को। अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि किसी निजी स्कूल के द्वारा जो है फीस को लेकर के और मीडिया कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव के लेकर के ये सूचना दी गई है। यदि आप रिटर्न में दे देते हैं तो मैं उस पर लिखित में कार्रवाई करता हूं, नहीं तो अपने स्तर से मैं जानकारी जुटाकर जो भी। उत्तराखंड में 3 मार्च से मौसम के करवट लेने के आसार दिख रहे हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में मामूली इजाफा होने की संभावना है। 3 मार्च से पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मैदानी जिलों में भी तापमान में कमी देखने को मिलेगी। वहीं रविवार को दून शहर का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान में करीब 1.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों की तुलना में गर्मी में मामूली सी कमी आई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी
गैरसैंण में दिन में चटक धूप खिल रही थी और शाम ढलते ही वादियां ठंड से कपकपा रही हैं। पहाड़ में मौसम साफ रहा। उत्तराखंड के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला राजकीय कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलनी शुरू हो गई है। सर्दियों में ओपीडी के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक रहता है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि इस संबंध में सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मियों को आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जहां कई विभागों में व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, तो वहीं इसका सबसे ज्यादा असर दून अस्पताल पर पड़ रहा है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपनल और पीआरडी के माध्यम से लगभग 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से कई डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। उपनल वाले समान कार्य, समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे के लिए लच्छीवाला में बनाए गए टोल प्लाजा के लिए फास्टैग के आवाजाही करने पर 2 गुना शुल्क देना होगा। वहीं स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था है। डोईवाला परिक्षेत्र के लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह से निःशुल्क होने जा रही है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भाजपा नगर अध्यक्ष विनय कंडवाल और जिला उपाध्यक्ष विक्रम नेगी के नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और डोईवाला परिक्षेत्र के लिए निजी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए सहमति बनाई गई है। भाजपा नेता विक्रम नेगी ने बताया कि टोल संचालकों से सभी बिंदुओं पर वार्ता होने के बाद सहमति बन गई है। डोईवाला परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी वाहनों के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था रहेगी। बढ़ते खबरों में आगे, लश्कर के उदासीन आश्रम का अखाड़ा निर्माण से निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। लश्कर प्रशासनिक अधिकारी अखाड़ा महंतों से मिले और गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाल और एसएसआई समेत कई अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अखाड़े की ओर से भी तैयारियां शुरू की गई हैं। अखाड़ा महंत का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से होते हुए शोभा यात्रा लश्कर के चंदन पैलेस में पहुंचेगी। उसके बाद 3 मार्च को चंदन पैलेस से पीपली गांव में अखाड़ा निर्वाणसर में पहुंचेगी। यह शोभा यात्रा 3 दिन विश्राम करने के बाद अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। 2 मार्च से ही जो है लक्सर क्षेत्र अंतर्गत जो है ये यात्रा को इसमें क्षेत्र में एंट्री करेगी। उसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी बिंदु इस मीटिंग में उठाए गए हैं उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो है ड्यूटी चार्ट वगैरह भी बनाया जाएगा। और दूसरा जो बिंदु रहेगा वो ट्रैफिक से रिलेटेड रहेगा और ट्रैफिक के संबंध में जो है थानाध्यक्ष महोदय को भी इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। यह आयोजन कुंभ 2021 में जो श्री पंचायती अखाड़ा की जमात जो है गुजरात से यहाँ आ रही है और इसके बाद यहाँ से तमाम जो है नगरों में और शहर गाँव में होते हुए अपने कनखल और हरिद्वार तक जाएगी। उनका कार्यक्रम है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके स्तर पर जो भी काम हैं उनको समय से पूरा कर ले। रास्ते की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ट्रैफिक प्लान क्या होगा, बिजली, पानी, फायर। विकास नगर के एक निजी होटल में क्षेत्र के लगभग 200 राशन विक्रेताओं ने बैठक की। इस बैठक में राशन विक्रेताओं ने लाभांश की मांग की। राशन विक्रेताओं ने कहा कि 14 महीने से रेगुलर खाद्यान्न का भाड़ा अभी तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत मिली दाल की गुणवत्ता भी बहुत खराब है और बाजार से इनका मूल्य काफी अधिक है, जिसके चलते कोई भी विक्रेता राशन के साथ दाल नहीं उठाना चाहता है। विक्रेता को प्रतिमाह 20,000 से 25,000 की आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। राशन विक्रेताओं ने मांग की है कि उन्हें किराया भाड़ा सरकार समय समय पर दे, राशन की कटौती भी ना किया करे, राशन तौल कर मिलना चाहिए। यूनिटों पे राशन दिया जा रहा है। तब से हम लोगों ने हर कार्ड धारक का हम आधार कार्ड कई बार पहले देहरादून दिए। अब इस समय जो है हमारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं ब्लॉक विकास नगर ब्लॉक में, वहाँ दिए। यहाँ तक कि बैठ करके सब दुकानदारों ने उनका समय मांग करके वहाँ सारे कार्ड हमने चढ़वाए हैं। और जहाँ तक दाल की बात है, दाल का तो पहली बात तो ये रेट पहले ही महंगा था। हम ये चाहते हैं कि दाल बंद हो जाए, क्योंकि इससे सस्ती दाल कार्ड धारक को, उपभोक्ता को बाजार में पहले ही उपलब्ध है। तो जब
रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ऊर्जा निगम के जेई पर एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि बिजली चोरी के नाम पर मोटी रकम के जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये तब हो गई कि जब ऊर्जा निगम के अधिकारी बिना अनुमति के ही एक मकान में घुस गए, जिससे परिवार की महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी तबरेज आलम के मुताबिक वो अपने भाई की पत्नी को डॉक्टर के यहां लेकर गए थे। आरोप यह है कि इसी बीच ऊर्जा निगम के नई सुनील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचे और उनके कनेक्शन को काट दिया। जब परिवार की महिला ने इसका विरोध किया तो जेई ने उनके साथ अभद्रता करते हुए धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, जेई ने कनेक्शन काटते हुए उनकी पत्नी के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी की। आलम है रामपुर निवासी। इन्होंने विद्युत विभाग के जो जेई हैं श्री सुनील कुमार, उनके विरुद्ध एक तहरीर दी है कि इनके द्वारा इनको एक नोटिस दिया गया था विद्युत संयोजन का कि इतना बिल जमा कर दें, अन्यथा आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। इनका आरोप यह है कि इन्होंने समय से पहले घर में आके वो कनेक्शन काट दिया। विकास नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेला कुई पुलिस ने 4.50 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि थाना सेला कुई थानाध्यक्ष ऋतुराज रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मिलन चौक के पास से स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो खबर हम आपको विकास नगर से बता रहे हैं, जहां पर स्मैक के साथ तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि विकास नगर से उन्होंने स्मैक के साथ तस्कर की भी गिरफ्तारी की है। थाना सेलाकुई की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि उन्होंने स्मैक के साथ तस्कर की भी गिरफ्तारी की है। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों की जारी की है। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कुंभ मेला के लिए कोविड एसओपी जारी किया है। इसमें अलग अलग विभागों के लिए भी विस्तृत निर्देश है। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों को जारी किया है। यात्रा करने के लिए अनिवार्य शर्त यह होगी कि नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेला में एंट्री मिलेगी। एसओपी के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर भक्तों को कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं को हरिद्वार की सीमा पर अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। तो 2021 हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी ने जारी किया कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिलेगी आपको। तो हरिद्वार के बॉर्डर पहुंचते ही आपको कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। तो यह हरिद्वार कुंभ मेला के लिए एसओपी जारी किया गया। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री होगी, अदरवाइज कुंभ मेला में एंट्री नहीं होगी। तो इस बार ये खास रहेगा कि 2021 कुंभ मेले में अगर जा रहे हैं तो उनके लिए आप पहले कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और कोरोना रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो ही आपको मेले में एंट्री मिलेगी। कहते हैं कि जब जिद जुनून में बदल जाए तो उसके सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। ऐसा ही एक मिसाल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में देखने को मिली है। बागेश्वर निवासी जगदीश कुनियाल ने अपने भागीरथ प्रयासों से गांव में हरियाली ला दी। कई साल पहले सूख चुके स्थानीय गदेरे को फिर से रिचार्ज किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अपने जज्बे को परिणाम में बदलने वाले जगदीश ने 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक
कठोर तप किया। आखिरकार उनका भागीरथ प्रयास रंग लाया और सूख चुकी गंगा फिर फूट पड़ी। पेयजल और सिंचाई के लिए जूझ रहे गांवों तक पौधारोपण के जरिए पानी पहुंचाकर उन्होंने एक इबारत लिख डाली। गरुड़ तहसील में सिरकोट क्षेत्र के परकोटी गांव निवासी जगदीश कुनियाल एक आम किसान है, लेकिन उनकी सोच ने आज उन्हें खास बना दिया है। गर्मियों के दिनों में गांव में पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। ग्रामीण महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पीने का पानी घर लाना होता है। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से कई पंपिंग योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में अब भी कई गांवों में पानी का संकट बरकरार है। ऐसे में कुनियाल का प्रयास यकीनन सराहनीय कदम है। ग्रामीणों को अब अपने गांव में ही स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है, तो दूसरी ओर खेती के लिए भी पर्याप्त पानी से फसल अच्छी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी जगदीश कुनियाल के प्रयासों की सराहना की, उनकी सक्सेस स्टोरी का विशेष जिक्र किया। मोदी ने महान कार्य के लिए कुनियाल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कई गांवों में पानी की समस्या दूर हो गई है। आधुनिकता की अंधी दौड़ और भौतिक सुख साधनों को पाने की लालसा में पर्यावरण की लगातार अनदेखी की जा रही है। कोई भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। इसमें से एक नाम है विकास खंड के सिरकोट गांव निवासी जगदीश कुनियाल का, जो पिछले 40 साल पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। सर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया। 57 वर्षीय कुनियाल ने 18 साल की उम्र में अपने गांव की बंजर जमीन पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया था, जिसके बाद से यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। पिछले 40 सालों में वह कई प्रजातियों के 25,000 से अधिक पौधे रोपण कर उनका संरक्षण कर रहे हैं। किशोरावस्था से शुरू हुआ उनका प्रकृति प्रेम अब भी जारी है। पर्यावरण संरक्षण के अलावा पौधों को उन्होंने अपनी आय का साधन भी बनाया है। उन्होंने अपनी 800 नाली जमीन पर चाय का बागान तैयार किया है, जिसके जरिए उनकी आजीविका चलती है। वहीं बाकी बची हुई जमीन पर वह साग सब्जी सहित अन्य जड़ी बूटी वाले पौधे उगा रहे हैं। कुनियाल के बसाए जंगल से क्षेत्र में सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। गांव के करीब आधा दर्जन छोटे बड़े जल स्रोतों का पानी लगातार कम होता जा रहा था, जिसे देखकर उन्होंने अपने जंगल में बांज, बुराश, उतीस सहित कई चौड़ी पत्तीदार पौधे रोपे। वर्तमान में गांव के सभी जल स्रोतों में भरपूर पानी है, जिसका उपयोग लोग पीने के अलावा खेती के काम भी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले का रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापना के साथ कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना बड़ी धूमधाम से की गई। अखाड़े के वरिष्ठ संतों के अलावा दूर दूर से पहुंचे रमता पंचों और नागा साधुओं ने भी धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुंभ मेले के दौरान धर्म ध्वजा की स्थापना को कुंभ मेले का विधिवत आगाज माना जा सकता है। इस बार आयोजित हो रहे कुंभ मेले की अवधि कम कर दी गई है, लेकिन साधु संतों और अखाड़ों की सभी धार्मिक गतिविधियों पर पूरे विधान से की जा रही है। 52 गज ऊंची इस धर्म ध्वजा की लकड़ी को खास छिंदवाड़ा के जंगलों से मंगाया गया था। 18 फरवरी को धर्म ध्वजा की लकड़ी लेकर मेला प्रशासन के अधिकारी हरिद्वार पहुंचे थे, तभी से अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियां चल रही थी। धर्म ध्वजा को केंद्र मानकर ही कुंभ मेले की सभी गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
तो धूमधाम से की गई धर्म ध्वजा की तैयारियां कुंभ मेले में की गई हैं। विधिवत शुरुआत इसकी हुई है। तो निरंजनी अखाड़े में स्थापित हुई है ये धर्म ध्वजा जो 52 गज की है। इसको छिंदवाड़ा के जंगलों से मंगाया गया था। तो कुंभ मेले की ये विधिवत शुरुआत हुई है। निरंजनी अखाड़ा में स्थापित हुई ये धर्म ध्वजा, बड़ी ही धूमधाम से इस धर्म ध्वजा की शुरुआत हुई है। और तो इस लश्कर में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली के जंगपुरा सीट से विधायक प्रवीण कुमार और सहीराम पहलवान विधायक ने लश्कर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। लश्कर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बार लश्कर की विधानसभा सीट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की विशेष नजर है। लश्कर सीट को पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस बार इस सीट पर उनका कब्जा हो। यही वजह है कि हर पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है। लश्कर पहुंचे जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तराखंड की जनता ने दोनों पार्टियों की सरकार बनाकर देख लिया है। जनता त्रस्त हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। लश्कर में अवैध खनन का धंधा जोरों से चल रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए लश्कर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लश्कर पुलिस ने बालावाली तिराहे पर अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 3 ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जिन्हें अवैध खनन की धाराओं में सीज कर दिया गया है। लश्कर एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान अवैध खनन से लदे ट्रैक्टरों को देखा गया। जब इस खनन के बारे में जानकारी दी गई तो उनके कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद अवैध खनन की धाराओं में सीज कर दिया गया है। लश्कर से खबर बता रहे जहां पर अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन का सख्त कार्रवाई सामने आई। 3 वाहनों को उन्होंने सीज किया है। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन की अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई में उन्होंने लश्कर के 3 वाहनों को सीज कर दिया है। तो लश्कर से खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रुख अपनाया, सख्त कार्रवाई करी है, जिसमें 3 वाहनों को उन्होंने सील कर दिया है। भगवानपुर में बाइक से दुकान ले जा रहे 2 सगे भाइयों के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार जिला सहारनपुर के ग्राम करालटी निवासी 2 भाई बाइक से दुकान पर आ रहे थे। जैसे ही वह भगवानपुर क्षेत्र के छापुर गांव के पास पहुंचे तो अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर दोनों के ऊपर आ गिरा, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। इतना ही नहीं, बाइक ने भी आग पकड़ लिया। गंभीर रूप से झुलसे शोएब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।